क्या फर्क है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में? क्यों कुछ लोग कम समय में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी में भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज मैं बात करूंगा पावर ऑफ डिजायर्स पे। डिजायर्स यानी कि मंशाएं। क्या है ये डिजायर्स और मंशाएं? नहीं, मैं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, पर आप, मैं, हम सब अगर हम गौर करें तो हम सब इन डिजायर्स और मंशाओं की वजह से ही तो चल रहे हैं। वी आर डिजायर ड्रिवन। जो भी हमारा लक्ष्य है, गोल है, एम्बिशन है, जो भी मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो इन डिजायर्स की वजह से ही तो है। दोस्तों, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे डिजायर्स चेंज होते हैं या तो सेम रहते हैं, और कुछ के तो डिजायर्स छोड़ो, लाइफ भी सेम रहती है, कांस्टेंट एक लाइन की तरह। एक सक्सेसफुल इंसान और एक इंसान जो सक्सेसफुल होने की सिर्फ कल्पना कर रहा है, दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये मंशा है, ये डिजायर है। हम क्या ही सक्सेसफुल या क्या ही बड़े बनेंगे अगर हम में वो डिजायर ही नहीं है बड़े बनने का। हम क्या ही कुछ करेंगे जब हम में कुछ करने का डिजायर ही नहीं है। ये तो फिर वही बात होगी ना कि घर पे बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे फ्रेंड्स के साथ, या फिर फोन में घुसे रहेंगे। दोस्तों, ये कितनी बार हमारे साथ हुआ है कि हमें कोई हमारा पुराना कॉलेज का दोस्त या कोई स्कूल का दोस्त मिलता है और हमें पता चलता है कि आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे है, बहुत सक्सेसफुल है, और हम सोचते हैं कि साथ में हमने शुरुआत की थी, आज वो वहां कैसे पहुंच गई या पहुंच गया और मैं यहां का यहां रह गया। क्यों? डिजायर की वजह से। बिकॉज उनके पास वो बड़े डिजायर थे। अगर डिजायर रखना ही है तो बड़ा रखो ना यार। किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये डिजायर रखो कि उस कंपनी को खरीद सको। किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये डिजायर रखो कि आप उसके बेस्ट एम्प्लॉय हो, आपके बगैर वो कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती। दोस्तों, हम सबको पैसा चाहिए। हमारा डिजायर है कि हम अमीर बने और हम वैसे ही थॉट्स अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे डिजायर्स ही हैं जो वो थॉट्स को लाते हैं, उन थॉट्स की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब हम में वो बर्निंग डिजायर होता है कुछ करने का, बड़ा बनने का, ट्रस्ट मी, वो डिजायर हमसे अपने आप काम कराता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ऑटो मोड में चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक बर्निंग डिजायर होता है बच्चे में क्रिकेट खेलने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। वो बर्निंग डिजायर उससे सब कुछ अपने आप कराता है। वो अपने आप सुबह उठता है, ट्रेनिंग पे जाता है, नेक्स्ट पे जाता है, उसे पता है कौन सी एकेडमी में जाना है, अपने बैट का क्या वेट होना चाहिए, क्या शेड्यूल फॉलो करना है, कितनी खुराक खानी है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या उसके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। उसका बर्निंग डिजायर उसे वो सब कुछ करवाता है और बताता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जो है, जो कि है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, उसकी तरफ लेके जा रहा है। दोस्तों, जब ये बर्निंग डिजायर ऑब्सेशन बन जाता है और आप काम करते हो, कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या फर्क है आप में, मुझ में या सब में कि कोई आगे निकल जाता है और कोई पीछे रह जाता है? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। ये इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है जो डिसाइड करती है कि कौन कितना आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा। बंद दिमाग कभी आगे नहीं बढ़ने देगा दोस्तों। एडिसन लगभग 10,000 बार फेल हुए थे, बट वो लगे रहे क्योंकि उनमें वो बर्निंग डिजायर था कुछ करने का। उनको पता था कि वो एक बल्ब बना रहे हैं ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, और ये बर्निंग डिजायर में उनका विश्वास, उनका फेथ था, और उन्होंने कर दिखाया। बिकॉज उन्होंने बड़ा सोचा। बड़ा सोचा यानी कि बड़े डिजायर्स रखे। एक बाप के दो बेटे हैं दोस्तों, दोनों की सेम परवरिश, सेम एज, बट एक सोचता है बड़ा बिजनेस टाइकून बनने का, दूसरा सोचता है कि कुछ भी बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, बहुत कंटेंट है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसके डिजायर्स, उसके थॉट्स वैसे हैं। एक में वो बर्निंग डिजायर है बड़ा करने का, और दूसरे में डिजायर ही नहीं है या कम डिजायर है, वो कंटेंट है लाइफ में। अगर हम स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन की भी बात करें जो कहती है कि हमें मटेरियल डिजायर्स त्यागने हैं, जरा खुद सोच के देखो, उसे त्यागने के लिए भी हमें वो बर्निंग डिजायर तो होना चाहिए ना। जब तक हमें वो डिजायर नहीं होगा, हम कैसे बाकी डिजायर्स को त्यागेंगे? जब स्टूडेंट में डिजायर ही पासिंग मार्क्स लाने का है, तो वो क्या ही टॉपर बनेगा? ये डिजायर्स बहुत पावरफुल है, मंशाएं बहुत पावरफुल है दोस्तों, बट उतनी ही ट्रिकी और उतनी खतरनाक है। अगर इसमें लालच आ जाए या लालच से जुड़ जाए, समझो आपकी जिंदगी खत्म। आप कभी जिंदगी में सैटिस्फाई नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अब आपके डिजायर्स नहीं, ये दूसरों से बंध जाते हैं, दूसरों को नीचे गिराने में। हम कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं, जिनके डिजायर्स है कि घर बैठे बैठे पैसा मिल जाए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बाप अपने बेटे में प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ के जाता है, एक को ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है, बट जिसमें ये लालच का डिजायर है ना, वही वो थॉट्स और वही वो नीयत या इंटेंशन वैसी क्रिएट करता है, और एंड रिजल्ट हमको पता है, कोर्ट बैटल्स, मारधाड़, लड़ाई झगड़ा। दोस्तों, काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये जो डिजायर्स है
ये हमें तकलीफ देते हैं, मिजरी देते हैं। क्या ये सच है? ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स होते हैं, ये हमें मिजरी देते हैं, ये हमें तकलीफ देते हैं, ये हमारे माइंड को रेस्टलेस बनाते हैं। अब खुद ही सोचो, मुझे एमबीए करना है, क्या वो डिजायर मुझे तकलीफ देगा? नहीं। जब वो अनफुलफिल्ड डिजायर हो जाएगा, जब मैं वो एमबीए नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे तकलीफ देगा, वो मिजरी देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपके डिजायर्स हैं तो आप ये वीडियो, मेरा चैनल बार बार आके देखेंगे, और अगर डिजायर नहीं है तो नहीं देखेंगे। दोस्तों, पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने डिजायर को वो शॉक अब्जॉर्बर बना लो कि चाहे फिर आप कौन सी भी गाड़ी में बैठे हो, जितने भी गड्ढे हो आपकी राह में, आपकी वो राइड आपकी मंजिल तक एकदम स्मूथ और सेफ हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। एंड याद रखना, जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहे हो ना, सब कुछ अंदर आपके भीतर ही है।